टेबल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के क्रिटिकल थिंकिंग के क्लास में सभी का स्वागत है। मैं देख रही हूँ जाजरा के बच्चे और JS बिष्ट जी, कुमलता के बच्चे, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अच्छी तरह आंसर कर रहे हैं। तो अभी हम आज के क्रिटिकल थिंकिंग के सेशन में आगे बढ़ते हैं। यस, आज आपके लिए अलग तरीके के सवाल ले आई हूँ। यस, तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करना चाहिए बच्चे? जो भी प्रश्न आपके सामने पेश किया जाता है उससे पहले देखना है, फिर समझना है, फिर पूछना है कि इसमें क्या सही या क्या गलत है, इसे कैसे सॉल्व करूं, ये सब आपको पूछना है और फिर सोचते हुए आपको समाधान करना है। यस, जाजरा के बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल एक मैथमेटिकल पजल है। क्या है बच्चों? एक मैथमेटिकल पजल है। तो इसमें क्या होने वाला है, हम ये देखने वाले हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको जो गायब संख्या है, एक संख्या गायब है, मिसिंग नंबर है, तो उसे हमें ज्ञात करना है। क्या मेरे जाजरा के बच्चे, राजीव नगर के बच्चे, सारे बच्चे तैयार हैं? तो आपके सामने 3 त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल्स रखे गए हैं। यस, 1 2 3। तो इनमें आपको पैटर्न्स दिखते हैं। यस, तो अगर आप एक को समझ लें तो आप ये हल कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 और 15, यहाँ पे 5 और 2 है, यहाँ पे 12 और 16 है, फिर यहाँ पे 4 है, 3 है, फिर यहाँ पे 14 है। यहाँ पे कौन आएगा, कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी? यस, और यहाँ पे 2 है और 7 है। क्या कोई आप सही उत्तर बता सकते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है? कोई बता सकता है? यस, बताइए बच्चे कि आप लोगों को इसका हल पता है, कैसे करना है, क्या समझ में आ रहा है? तो पैटर्न पे देखिए, आप पहले 3 ट्रायंगल दिए हैं। ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है बच्चे। तो अभी तीसरे ट्रायंगल का एक नंबर आपको ज्ञात करना है। तो यस, कदबंगला के बच्चे कह रहे हैं धीरे से कहिए। ठीक है, ओके बच्चे। तो हमें अभी आज का क्वेश्चन क्या है? यस, आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो आपके पास बच्चे 3 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है? 1 2 और 3। यस, तो आप लोगों को यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये ज्ञात करना है। यस, तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है कौन सा नंबर आएगा। यस, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। यस, बता सकते हैं। यस, जाजरा के बच्चों ने कहा है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 1 ऑप्शन डी 16 सही आंसर है। ये आपने कैसे ज्ञात किया बच्चे, आप कह सकते हैं? चले ये समझते हैं। तो पहला ट्रायंगल देते हैं। कदबंगला के बच्चे भी कह रहे हैं ऑप्शन डी। क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि आपने ये कैसे ज्ञात किया? यस, मैं इंतजार करूंगी। क्या आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने कैसे ये ज्ञात किया? यस, तो आप देखिए बच्चे। यस, तो यहाँ पे पहला ट्रायंगल देखते हैं। यहाँ पे 10 है और ये 15 है और यहाँ पे 5 है। तो आपको क्या लगता है ये कैसे आया? यस, तो इन तीनों में क्या कनेक्शन है? यस, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको क्या क्या ये पता है? एडिशन पता है, सब्ट्रैक्शन पता है, मल्टीप्लिकेशन पता है और आपको डिवीजन भी पता है। यस, बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथ्स में आपको डिवीजन भी पता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन का प्रयोग हुआ है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 5 को जोड़ने पे आपको क्या आता है? 15 आता है। क्या आता है? 15। यस, so you are able to see that 10 plus 5 is equal to 50। ओके, इसका कॉम्बिनेशन समझ में आया। यस, तो यहाँ पे 10 प्लस 5 15 होता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है? 12 और 16। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 12 प्लस 4 इक्वल टू 60। यस, ये भी सही है। यस, अभी यहाँ पे देखिए 14 प्लस 2 इज हाउ मच? 14 प्लस 2 इज 60।
यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ हटा के वापस दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लिख के बताती हूँ 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। यस, ये भी आपने ज्ञात किया। अभी बच्चे इसको और एक तरीके से आप ढूंढ निकाल सकते हैं कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एडिशन करने पे हो सकता है। और कोई कोई बच्चों ने ये भी कहा होगा कि 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, 12 माइनस 16 इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। यस, तो और एक यहाँ पे एक नंबर का ये चल रहा है, क्या चल रहा है पता है? आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे नंबर के कई सारे कॉम्बिनेशन हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और जैसे हमारे चंदपुर के बच्चे, कदबंगला के बच्चे, जहाजरा के बच्चे ने कहा है ऑप्शन डी ही सही। यस, तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यस मेरे बच्चे तैयार हैं? यस, तो हमने देखा कि कैसे हमने ये मैथमेटिकल इक्वेशन का प्रयोग किया। यहाँ पे दोनों आपको एडिशन का आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई कोई बच्चे सब्ट्रैक्शन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और फिर डिवीजन का भी प्रयोग करते हुए आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन नहीं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं ना। तो आप ऐसे देख करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप जाते हैं अगला रिडल। यस, आपके सामने अगला रिडल का आपको पेश कर रही हूँ। यस, यस बोलिए, कौन से स्कूल आंसर करेंगे? जाजरा के बच्चे कि कदबंगला के बच्चे कि चंदपुर के बच्चे? कौन पहले जवाब देता है देखती हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी सूखती है उतनी ही गीली होती जाती है? यस, आप बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी सूखती है उतनी ही गीली होती जाती है? ऐसी कौन सी चीज है, मुझे बताइए बच्चे। यस, यस मैं इंतजार कर रही हूँ, सोच के बताइए कि ऐसे कौन सी चीज है जो गीली होती जाती है जिसमें हम उसको सुखाते हैं। यस बोलिए बच्चे, आप बता सकते हैं। यस, मैं चंदपुर के बच्चों के लिए, जाजरा के बच्चों के लिए, कदबंगला के बच्चों के लिए, राजीव नगर के बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखिए। यस, पहला तो क्वेश्चन आपका बहुत सही था, जवाब यस सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। अभी इसका भी जवाब दे दीजिए बच्चे कि ये क्या हो सकता है। यस, तो मैं एक क्लू देती हूँ, ये आप जब स्नान करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं, जब आप स्नान करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। यस, आप बताइए कि आप ये क्या चीज है। यस, आपको क्लू भी दे दिया है कि जब आप स्नान करते हैं इसका प्रयोग होता है। यस बच्चे, बताइए बच्चे कि ये कौन सी चीज है। यस, मैं बताऊं आंसर क्या है? यस, वेरी गुड, तौलिया है। तौलिया आप इसको कह सकते हैं क्योंकि हम उसे सुखाते हैं, फिर जब हम पोंछते हैं वापस गीला हो जाता है, फिर वापस सुखाते हैं, फिर हम पोंछते हैं। जितना सूखती है यानी कि क्या करना है, हमारे शरीर को सुखाती है और गीली भी हो जाती है, इसलिए तौलिया आपका सही आंसर आएगा। यस, कोई कोई बच्चे कह रहे हैं पसीना, जाजरा के बच्चे कह रहे हैं टवल, और चंदपुर के बच्चे हैं पसीना। तो पसीना भी आप सोच सकते हैं कि आप पर पसीना कैसे आप कह रहे हैं, थोड़े बताइए कि पसीना कैसे हो रहा है? शरीर गीला हो जाता है फिर सूखता है, अगर हम वापस कोई श्रम करे, कोई काम करे, तभी जाके हमें क्या होता है बच्चे, तभी जाके हमारा तौलिया मीन पसीना वापस आता है, नहीं तो नहीं आता है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी सूखती है उतनी ही गीली होती है, वो चीज ये है तौलिया। क्या है बच्चे? तौलिया। सारे बच्चों ने, कदबंगला के बच्चों ने, जाजरा के बच्चों ने सही आंसर दिया है, टवल हमारा सही आंसर है। तो इसी के साथ आज का क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन समाप्त करती हूँ। यस, चोर मनिया स्कूल वेरी वेरी
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी आपके अगले इंग्लिश के सेशन के लिए आप सब तैयार हो जाइए। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।